तो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज्योग्राफी ऑनर्स यानी कि भूगोल ऑनर्स सेमेस्टर 6 के बारे में। ठीक है, तो जितने भी लोग ज्योग्राफी ऑनर्स कर रहे हैं सेमेस्टर 6 में, तो कोर पेपर 13, ठीक है, या फिर जब सेमेस्टर 6 का पहला पेपर होता है वह किस टाइप से पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आइए देखते हैं। 2022 सितंबर में पूछा गया पेपर है एंड CBCS पैटर्न पर जितने भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वे सभी के सिलेबस सेम होते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ाई करते हो। फुल मार्क्स आपका 60 होता है, मतलब तो 100 होता है, जिसमें से 40 नंबर आपको प्रैक्टिकली दिया जाता है और 60 नंबर इस पेपर में लाना होता है। तो आइए देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है इस पेपर में। इस पेपर में बेसिकली आपको पढ़ना पड़ेगा जलवायु के बारे में, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में। किसके बारे में? क्लाइमेट के बारे में, जलवायु के बारे में। अब आइए देखते हैं। तो इस पेपर के अकॉर्डिंग आपको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी में बांटा गया है इस टाइप से। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ग्रुप ए में। ग्रुप ए में क्या है जी, तो आइए देखते हैं। एक मिनट रुकिए, आइएगा। हाँ चलिए, तो ग्रुप ए आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें कुल 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं 1 मार्क्स के, एंड इसका आपको आंसर वहाँ पे चूज करना होगा, 4 में से किसी एक को सही चूज करना होगा। तो पहला क्वेश्चन है कि एनवायरनमेंट इज फॉर्म्ड विथ द, यानी कि पर्यावरण निर्मित होता है, किससे निर्मित होता है? जैविक घटकों से या अजैविक घटकों से, यानी कि बायोटिक, एबायोटिक, या फिर भू आकृतिक घटकों से, या इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? तो दोस्तों 1992 में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, जिसमें से विश्व के सभी विकासशील और विकसित देशों ने भाग लिया था। और यह सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तो यह सम्मेलन हुआ था ब्राज़ील का एक फेमस शहर है, बहुत बड़ा शहर, रियो डी जेनेरियो। तो इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर डी, ऑप्शन डी, रियो डी जेनेरियो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है कि विश्व के तापमान के निरंतर वृद्धि का क्या परिणाम होगा? ठीक है, व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक मिनट यार, तो चलिए आ गए, थोड़ा सा काम था। तो कहाँ पे थे? व्हाट विल बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस राइज ऑफ वर्ल्ड टेम्परेचर। तो विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है, इसका निरंतर वृद्धि होने से क्या परिणाम होगा? अगर तापमान बढ़ेगा तो समुद्र के जितने भी भागों में जल स्तर है, समग्र जल स्तर होगा, ठीक है, जल मग्न हो जाएगा। एकदम सही है जी, समुद्र भागों का जल मग्न हो जाएगा। नेक्स्ट है कि समुद्र का जल स्तर ऊपर आ जाएगा। जब जल बढ़ेगा, ग्लेशियर वगैरह पिघलेगा, तो समुद्र का जल स्तर ऑब्वियसली अगर यहाँ पे होता पानी, तो अब यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये भी होगा। तीसरा है कि हिम का पिघलना, जी हाँ, ये तो पिघलेगा ही, तभी न जल स्तर बढ़ेगा। तो इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर तापमान बढ़ता है तो ये सभी घटनाएँ होती हैं। और इसके अलावा एक सबसे बड़ा घटना यह होगा कि समुद्र के अंदर जितने भी छोटे छोटे देश हैं, जैसे कि मालदीव, ठीक है, वो डूब जाएगा। उससे जितने भी छोटे छोटे देश हैं, श्रीलंका वगैरह हो गया, इतने छोटे छोटे देशों डूब जाएंगे। ठीक है, तो ये खतरा उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिलीज्ड ऑन कंप्लीट कंबस्शन ऑफ कोल, यानी कि कोयले के पूर्ण दहन से कौन सी गैस प्राप्त होती है? तो दोस्तों जब कोयला पूर्ण रूप से दहन होता है तब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, और जब कोयला अपूर्ण रूप से दहन होता है, मतलब कि पूर्ण रूप से नहीं जलता है, तब उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण जो कार्यक्रम है, यह कब शुरू किया गया था? व्हेन वाज यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लॉन्च? तो यह आपका लॉन्च किया गया था 5 जून 1972 को। कब? 5 जून 1972 को। और इसी कारण हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और इसका मुख्यालय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जो मुख्यालय है वह है आपका नैरोबी। केन्या एक देश है, उसकी राजधानी है नैरोबी। ठीक है, वहाँ पे इसकी मुख्यालय हेडक्वार्टर बनाया गया है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 आपका कि मृदा के प्रमुख घटक कौन से हैं? व्हाट आर द मेन फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन?
तो जब मृदा बनता है तो उसमें कौन सी चीज़ों की आवश्यकता होती है? सबसे बड़ी चीज़ होती है जलवायु की आवश्यकता होती है, जैसे कि खनिज हो गया, मिनरल्स, ऑप्शन 1 में है। ऑप्शन 2 में है आपका जैविक पदार्थ यानी कि ऑर्गेनिक मैटर्स, तीसरा है वायु और चौथा है जल। तो क्या इंपॉर्टेंट है? इसको ऑप्शन में देना चाहिए इनमें से सभी, लेकिन यहाँ पे गलती कर दिया है। चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व कीजिए, कैसे सॉल्व कीजिएगा इसमें मुझे कुछ डाउट हैं, तो इसको मैं आप पे ही छोड़ता हूँ, ठीक है। आइए देखते हैं ग्रुप ए का बी। इसमें आपको 3 अंकों वाले 2 प्रश्नों के आंसर करने हैं, एंड 3 अंकों वाले प्रश्नों का आंसर आपको मैक्सिमम कितने वर्ड्स में देना है? मैक्सिमम आप 60 वर्ड लिख दीजिए, काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा क्योंकि आपको और भी क्वेश्चन बनाने हैं। तो देखिए ये दोनों क्वेश्चन है, पहला है मृदा प्रदूषण क्या है, व्हाट इज सॉइल पोल्यूशन, एंड दूसरा क्वेश्चन है खाद जाल क्या है, ठीक है। तो दोनों ही ईजी क्वेश्चन है। खाद जाल आप लोग पढ़े होंगे, फूड चेन इसको बोलते हैं या फूड वेब बोलते हैं। नेक्स्ट आता है ग्रुप बी। ग्रुप बी में आपको जो है यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्नों के आंसर करने हैं, यानी कि इसका आंसर जो है आपको बड़े बड़े मतलब बहुत ज़्यादा शब्दों में देना है। जैसे कि यहाँ पे किन्हीं 4 प्रश्नों के आंसर करने हैं, एंड प्रत्येक प्रश्न आपका 12 नंबर का होगा। 12 नंबर का होगा, 4 प्रश्नों का आंसर करेंगे, 48 नंबर मिलेगा। और इसको कितने शब्दों में लिखना है? इसको लिखना है आपको लगभग 300 शब्दों में। 300 मैक्सिमम बता रहा हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लिखिएगा। 250 से 300 शब्दों के बीच में लिखें। एक आपका आदर्श क्या बोलते हैं आंसर होगा, ठीक है, आइडियल आंसर होगा, एक एग्जैक्ट आंसर होगा। अब आइए देखते हैं 300 शब्दों में आंसर देने की कोशिश करें। देखिए पहला प्रश्न जो आपको पूछा गया है लॉन्ग आंसर टाइप में कि पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरनमेंट। इसके संघटकों को स्पष्ट करते हुए पर्यावरण के महत्व को बताएं, ठीक है। मेंशन इट्स कंपोनेंट्स, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। तो ये था आपका क्वेश्चन पेपर। नेक्स्ट है आपका 3 नंबर कि पर्यावरण अवनयन के विभिन्न कारणों को वर्णन करें। 1 मिनट यार, बार बार आ जाता है आदमी, तो वीडियो बनाने के वक्त बार बार आदमी आता है ना घर में, तो थोड़ा सा अजीब लगता है, इसलिए बंद करके आ गया दरवाज़ा। चलिए 3 नंबर है कि पर्यावरण अवनयन के विभिन्न कारणों का वर्णन करें। डिस्कस द वेरियस केसेस या रीजन्स ऑफ एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन। ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, तो जो इजी लगे एंड जिसमें आप जल्दी लिख पाएँ, फास्टली लिख पाएँ, उसी प्रश्नों को बनाएं। चौथा है आपका वायु प्रदूषण के कारणों एवं परिणामों की विवेचना करें। ये देखिए ये मस्त क्वेश्चन है। डिस्कस द केसेस एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एयर पोल्यूशन। तो जितने भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एंड केसेस होते हैं, रीजन्स होते हैं, सभी को पॉइंट वाइज करके दे देना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि ओजोन परत के क्षयीकरण के कारण तथा क्षय की प्रक्रिया को स्पष्ट करें। तो ओजोन का सूत्र होता है O3। ओजोन परत क्षय कैसे होता है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC के कारण होता है। और ये कहाँ से निकलता है? तो आपका एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया यानी कि फ्रिज जिसको आप लोग यूज करते हैं ठंडा पेप्सी को खोला रखने के लिए, इन सब चीज़ों से निकलता है। तो आप लोग इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। क्लैरिफाई द केसेस एंड डिप्लेशन प्रोसेस ऑफ ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर कहाँ पे पाया जाता है इसको भी बता देना है, ठीक है। समताप मंडल में पाया जाता है न किस मंडल में पाया जाता है, इसको डिफाइन भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट इज एसिड रेन, यानी कि अम्ल वर्षा क्या है। डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ह्यूमन कम्युनिटीज़ एंड एग्रीकल्चर। यानी कि अम्लीय वर्षा क्या है, अम्लीय वर्षा क्या है जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से गिरकर कम हो जाता है, ठीक है। pH वैल्यू जो है 5.6 से कम हो जाता है, तब उसको हम लोग अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहते हैं। यह मानव समुदाय एवं कृषि को जो है किस प्रकार से प्रभावित करता है उसको बताना है। अम्लीय वर्षा किस प्रकार इफेक्ट करता है। इससे अगर अम्लीय वर्षा होता है तो देखिएगा कि आपके गंजी में कभी कभी गंजी पहने रहेंगे तो ब्लैक ब्लैक टाइप का निशाना आ जाएगा, समझ लीजिएगा अम्ल वर्षा ही वही है, ठीक है। एंड बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पारिस्थितिकी तंत्र के कार्यों को संक्षेप में लिखें। एकदम इजी क्वेश्चन है। राइट इन ब्रीफ द फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि मिट्टी से क्या आशय है, मतलब कि मिट्टी किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय सॉइल एंड
राइट द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, यानी कि मिट्टी के प्रमुख अवयवों को लिखें। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो कि इस पेपर का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि भूमंडलीय तापन से उत्पन्न समस्याओं का विवरण दे। वही बताना है कि समुद्र का जलस्तर बढ़ जाता है, जितने भी छोटे छोटे द्वीप समूह हैं वे डूब जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो अंटार्कटिका ग्लेशियर है वह अगर पिघल गया तो पूरा का पूरा पृथ्वी जलथल हो जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। इन सब चीज़ों को बता देना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक मोटा मोटा अनुमान हो गया होगा कि आपका सेमेस्टर 6 में जियोग्राफी में जो ऑनर्स है कोर पेपर 13 यानी कि सेमेस्टर 6 का पहला पेपर, इसमें किस टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। एंड दोस्तों, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी ज्ञान दिया हो तो प्लीज़ यार लाइक करें एंड अपने दोस्तों तक शेयर करें। चाहे आपका दोस्त BA BCom BSc कुछ भी कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोर पेपर 14 देखना हो या DSC पेपर 3 DSC पेपर 4 देखना हो तो सभी के वीडियो अपलोडेड है, आप चैनल पे जा करके देख सकते हैं। एंड ऑल द बेस्ट, अच्छे से एग्जाम दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड अच्छे से एग्जाम दें यार।